नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्मोटी चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेथड फॉर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा या इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होता है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना देर के अपने शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ डेटा कलेक्शन के टेक्निक्स डाले हैं, जैसे सर्वे, ऑनलाइन ट्रैकिंग, ट्रांजैक्शनल डेटा ट्रैकिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एनालिटिक्स, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, कलेक्टिंग सब्सक्रिप्शन एंड रजिस्ट्रेशन डेटा, इन स्टोर ट्रैफिक मॉनिटरिंग। एक ही करके हम इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या और कैसे हमारे डेली लाइफ में हमसे डेटा कलेक्ट करती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वे की। तो एक सर्वे में एक क्वेरीज होते हैं, क्वेरीज का एक लिस्ट होता है जिसमें जिसको वो सर्वे भेजा जाता है वो अपने आंसर उसमें से चूज कर सकता है या 1 या 2 वर्ड में लिख सकता है। उसमें बहुत सारे एमसीक्यू की तरह मल्टीपल चॉइस दिए जाते हैं जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है जो उनके सर्विसेज, उनके प्रोडक्ट या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। आजकल इस डिजिटल एज में तो बहुत सारे सर्वे के लिंक आते हैं और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं सर्वे के जो सर्वे करवाती हैं, पैसे देती हैं। खैर, सर्वे एक ऐसा वे है जिससे आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उससे पूछ सकते हैं, उससे ले सकते हैं, जिसमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कस्टमर हो जाता है। कस्टमर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और अपने बारे में दे रहा है, तो वो एक 100% जेन्युइन होता है। वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। हम सर्वेज को ऑनलाइन, ईमेल पे, फ़ोन पे या फिर ऑफलाइन, इन पर्सन कंडक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन हम लिंक शेयर कर सकते हैं, ईमेल के ऊपर लिंक शेयर कर सकते हैं, फ़ोन पर हम उनसे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, और या इन पर्सन बैठ के हम उनके सामने क्वेश्चन कर सकते हैं और उनको चूज़ करना होता है। तो ये था सर्वे का। अब है ऑनलाइन ट्रैकिंग। बहुत सारे बिजनेसेस के आजकल तो बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, मतलब हर बिजनेस का एक वेबसाइट तो होता ही है। उस वेबसाइट पे या उस एप्लीकेशन पे उनका जो भी है, अगर वो एप्लीकेशन पे है तो एप्लीकेशन, वेबसाइट पे है तो वेबसाइट, अगर दोनों पे है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट कर रहे होते हैं। अब वो लोग जो विजिट करते हैं उनको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रैकिंग, कि कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितनी देर तक उस वेबसाइट पे रह रहे हैं और वेबसाइट में कौन कौन से पार्ट पे वो क्लिक कर रहे हैं, कौन कौन से एरिया में वो जा रहे हैं, सपोर्ट पे जा रहे हैं, प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। ठीक इस तरह से यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया गूगल एडवर्ड लिया है। एडवर्ड भी हम ऐसा देख सकते हैं ऑनलाइन ट्रैकिंग, क्योंकि जब हम अपना ऐड डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारा ऐड किस मोबाइल से चलाया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रैकिंग का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वो है गूगल एनालिटिक्स। जब आप अपना वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करते हैं तो आप चेक कर पाते हैं कि मेरे वेबसाइट पे कौन कब आया था, कितनी देर तक रहा, कौन कौन से पार्ट पे क्लिक करा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और भी बहुत सारे ऑनलाइन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आप सर्च करके चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पर बिजनेसेस ऑनलाइन ट्रैकिंग भी यूज़ करती हैं चेक करने के लिए कि हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जो ट्रैफिक आ रही है वो कहाँ से आ रही है। ट्रांजैक्शनल डेटा ट्रैकिंग। अब देखिए, ट्रांजैक्शनल डेटा क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे ऑपरेशंस में यूज़ होती है, मतलब वैसा डेटा, वैसा इन्फॉर्मेशन जो हर दिन यूज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो अपना किसी प्रोडक्ट का प्राइस जानना चाहता है, वो एक ट्रांजैक्शनल डेटा हो गया, प्राइस, क्योंकि इस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कस्टमर लेगा, बिजनेस नहीं ले सकता। तो ट्रांजैक्शनल डेटा जो कि डे टू डे ऑपरेशन में यूज़ होता है और उस पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, हम ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड को सीआरएम के अंदर स्टोर करते हैं। सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कस्टमर रिलेटेड बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं। वहीं पे हम ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स को भी सेव करते हैं। सीआरएम के अंदर एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रांजैक्शनल डेटा ट्रैकिंग, जो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है ना, वो हमारे कस्टमर के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में एक इंसाइट प्रोवाइड करता है। इंसाइट इन द सेंस कि एक एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है जिसको हम देख के समझ सकते हैं। ट्रांजैक्शनल डेटा या इंफॉर्मेशन हमें ये बताते हैं कि कितने प्रोडक्ट हमने सेल करे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर के बीच बहुत पॉपुलर है और उनकी प्राइसेस क्या है, कि मतलब कौन कौन से लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को हमसे ही परचेज करते हैं, कौन कौन से हमारे लॉयल कस्टमर हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है कि जिसमें सपोर्ट बहुत कम देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शनल डेटा के अंदर ही आती हैं। उसके बाद है ऑनलाइन मार्केटिंग एनालिटिक्स। देखिए, हम बहुत सारे वैल्यूएबल डेटा मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू भी
कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कैंपेन रन करने का जो तरीका होता है वो या तो आप सर्च इंजन पे कर सकते हैं, अपने वेब पेजेस पे या किसी और के वेब पेजेस पे एडवर्टाइज लगा सकते हैं, ईमेल के द्वारा आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में भी सर्च इंजन, वेब पेजेस, ईमेल्स, उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे आजकल व्हाट्सएप है, अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हम अपने कैंपेन को रन करते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करने के लिए, यानी कि लगाने के लिए, वो हमें उसके बारे में बहुत सारे डेटा देता है। जैसे कि मैंने गूगल एडवर्ड को बोला कि वो बताता है कि किसने क्लिक करा, कौन से एड पे क्लिक करा, कौन से टाइम में क्लिक करा, क्या डिवाइस यूज़ कर रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें एनालिटिक्स के तौर पे आपको देखने को मिलती हैं। तो वो क्या है, एक डेटा या इन्फॉर्मेशन ही तो है जिससे आपको पता चलता है कि कौन से एज ग्रुप के लोग हमारा, मान लीजिए कि मैंने अपने वीडियो का एक ऐड लगाया, ठीक है, और मैं गूगल एडवर्ड पे हूँ, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन से एज ग्रुप के लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। ठीक वैसे ही ऑनलाइन मार्केटिंग एनालिटिक्स में भी हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से एज ग्रुप के लोग हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। आप कई बार बहुत सारे वेबसाइट विजिट करते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट विजिट करते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन विजिट करते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपने इस ब्रांड का नाम कहाँ पे सुना था, किसके द्वारा सुना। तो वहाँ ऑप्शन भी होते हैं, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। वहाँ आपको जिससे भी आपने नाम सुना है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन ही तो ले रहे हैं हमसे, ठीक है। उसके बाद है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है कस्टमर डेटा को अपने तरफ स्टोर करने की, अपने तरफ इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशंस के डेटाबेस में स्टोर करने की। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई है आजकल, बहुत बड़ा उनके पास नंबर है यूजर बेस का, इसलिए वो एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है कस्टमर डेटा को रिट्रीव करने के लिए। बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जो कि एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं कि मान लीजिए हमने पेज बनाया फेसबुक पे, तो हमें पता चलता है कि हमारा पोस्ट कितने लोगों ने देखा, कहाँ कहाँ तक पहुँचा, कितने लोगों ने लाइक करा, क्या क्या कमेंट करा। तो उसका एक एनालिटिक्स हमें पता चलता है, और इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन हमारे प्रोडक्ट या पोस्ट में इंटरेस्टेड है। जैसे गूगल माई बिजनेस है, गूगल माई बिजनेस पे अगर आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं तो हर महीने आपको एक ईमेल देके बताया जाता है कि आपके डायरेक्शन को किसने किसने देखा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक करा, इंप्रेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक वैसे ही फेसबुक पेज और भी बहुत सारे पेजेस हैं। सोशल मीडिया तो सिर्फ फेसबुक और गूगल में बिजनेस तक नहीं सीमित है। एक्चुअली गूगल में बिजनेस सोशल मीडिया में तो नहीं आता, ये लिस्टिंग है वेबसाइट्स का जो गूगल मैप्स पे दिखता है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में काउंट होती हैं। कलेक्टिंग सब्सक्रिप्शन एंड रजिस्ट्रेशन डेटा। देखिए, हम बहुत सारे डेटा को कस्टमर से रजिस्टर या साइनअप के दौरान भी कलेक्ट कर सकते हैं। अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन देके भी अपने वेबसाइट या एप्लीकेशंस पे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई सर्विस बेच रहे हैं, और उसके लिए कस्टमर को हमारे वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर करना है। सबसे पहले अगर वो रजिस्टर नहीं है तो उसको रजिस्टर करना है, या बाद में उसको उसमें लॉग इन करना है, फिर हमारा सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। सब्सक्रिप्शन का मान लीजिए कि एक प्राइस रख दिया हमने, जैसा आप अमेजन प्राइम वीडियो देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो ये क्या है, एक वेबसाइट है, उनका एक सब्सक्रिप्शन प्राइस है। आप पहले रजिस्टर करते हैं तो अपना डेटा एंटर करते हैं, फिर उनका सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं और उनकी सर्विसेज का एंजॉय करते हैं। ठीक है, उनकी सर्विसेज क्या है, तो आपको वीडियोस प्रोवाइड करना। तो कहीं ना कहीं आपका डेटा उन तक तो पहुंच गया। ठीक ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे जो ऐसा करती हैं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई फॉर्म क्रिएट करती है साइन अप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो उसमें इन्फॉर्मेशन ले सके, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, अपना क्वेश्चन लिखते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर होते हुए एंटर करते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चीज़ अपना रही है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि उसमें जो इसेंशियल चीज़ है, यानी कि राइट बैलेंस जो है इन्फॉर्मेशन का, उतना ही उसे पूछा जाए। आप अगर 20 क्वेश्चन की लिस्ट दे दोगे तो कस्टमर आपसे कभी रजिस्टर ही नहीं करेगा, कभी साइन अप ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप उतना ही क्वेश्चन पूछो जो आपके लिए मैंडेटरी है, और कस्टमर भी ज़्यादा पैनिक ना हो रजिस्टर करते हुए, साइन अप करते हुए। ठीक है, क्योंकि लंबी लिस्ट कोई आजकल फुलफिल नहीं करता है। वो रजिस्टर करने आया है तो उसका सिर्फ ईमेल आईडी लो, मोबाइल नंबर लो, उसका इंटरेस्ट लो, और भी 2-4 क्वेश्चन पूछो और उसके बाद रहने दो। यही होता है। और आजकल तो ऑनलाइन है, तो आपने देखा ही होगा कि आप रजिस्टर करते हैं तो आपसे क्या क्या पूछा जाता है, साइन अप करते हैं तो क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद है इन स्टोर ट्रैफिक मॉनिटरिंग। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफलाइन परचेज करने में आज भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इन स्टोर ट्रैफिक मॉनिटरिंग है जिसका अपना ऑफलाइन स्टोर हो, तो उस स्टोर पे एक दिन में कितने लोग आते हैं,
कौन से समय में वो लोग आते हैं, कौन से दिन में बहुत ज़्यादा स्टोर के अंदर भीड़ होता है, यानी कि ऑफलाइन हमारे स्टोर की स्थिति क्या है कस्टमर की दृष्टि से, कि कस्टमर कब उसमें ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सा आवर बिजी आवर है, कौन सा दिन है जिस दिन हमें टाइम नहीं मिलता। किसी किसी के लिए वीकेंड हो सकता है, किसी किसी के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन स्टोर ट्रैफिक मॉनिटरिंग में आती है, मतलब कि स्टोर के अंदर क्या ट्रैफिक है उसकी मॉनिटरिंग करना। और ये डेटा हमें बताता है कि हमारा बिजेस्ट डे बिजेस्ट आवर क्या है उस बिजनेस का, उस स्टोर का। आपने गूगल मैप्स पे देखा होगा कि जब आप सर्च करते हो किसी स्टोर को तो वहाँ पे आपको दिखाता है नीचे की तरफ कि बिजेस्ट आवर क्या है, बिजेस्ट डे क्या है, कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है, ये सारी चीज़ें। इन स्टोर ट्रैफिक मॉनिटरिंग के दौरान जब आप देखते हैं कि कस्टमर आता है, कब बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो आप ये भी चेक कर पाते हैं कि वो कस्टमर कौन से डिपार्टमेंट, यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में वो ज़्यादा अपना समय बिता रहे हैं और कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने सबसे ज़्यादा आ रहे हैं दैट मीन्स कि सेल्स डिपार्टमेंट पॉपुलर है। अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट में आ रहा है तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है और सर्विस डिपार्टमेंट ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक इस तरह से आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने स्टोर की स्थिति को। ठीक है, तो ये होता है इन स्टोर ट्रैफिक मॉनिटरिंग। तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।